नमस्कार, मैं आर्य लक्ष्मी नारायण भगत हरियाणा योग आयोग से और आज हम यहाँ आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, जो अपने आप में मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में मैम पूरे हिंदुस्तान में इकलौता कॉलेज है जो योग में बीएड कराता है। आज हम मिल रहे हैं इस एक अद्भुत और इतना जो बड़ा कॉलेज है उनकी प्रिंसिपल से। आदरणीय मैम, अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम है डॉक्टर सपना नंदा जी। और मैं यहाँ प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही हूँ पिछले लगभग 2 साल से। मैम, एक तो हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से पहला राज्य है पूरे देश में जो योग का इस लेवल पर प्रचार कर रहे हैं कि पूरे राज्य में योग आयोग बनाया हुआ है और वो प्रचार कर रहा है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या फैक्ट रहेगा और आपके क्या विचार है इस बारे में? ये तो बड़ा सराहनीय कदम है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा योग आयोग का गठन किया, और जो कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये पहला राज्य है जहाँ पे इस तरह से योग आयोग का गठन किया गया है। और योग को घर घर तक पहुँचाने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है कि हम घर घर तक योग को पहुँचाएं, तो बड़ा सराहनीय कदम है। और जो हरियाणा पहला राज्य है जो हर स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक योग को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जैसा कि हम लोग भी इसका हिस्सा हैं, कमेटीज़ बनाई गई हैं जिसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करिकुलम प्लानिंग में और करिकुलम फ्रेमवर्क में। तो ये बड़ा अच्छा कदम है जिससे कि बच्चों को हम बचपन से ही, जब उसके शिक्षा की नींव डलती है, तब से अगर हम योग का उसमें कर देंगे तो आगे चल के जो योग है उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। इकलौता कॉलेज है आपका जो पूरे देश में बीएड कराता है। इस कॉलेज की थीम क्या सोच है, क्या सोच के लोग योग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्या है सिस्टम? ये 1962 का कॉलेज है। पहले ये हरियाणा योग गवर्नमेंट योग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से था 1962 से, और फिर धीरे धीरे 1972 में यहाँ बीएड योग आई। और उस समय 1 साल का बीएड प्रोग्राम होता था। और बीएड के योग जो है स्पेशलाइजेशन होगी, एक तो बीएड जनरल हो जाती है और बीएड योग इज स्पेशलाइजेशन इन योगा एजुकेशन, जिससे कि टीचर्स को हम तैयार करें योग की फील्ड में, ताकि वो आगे चल के स्कूल्स में योग का प्रचार कर सकें। और उसके बाद धीरे धीरे हमें यूजीसी स्पॉन्सर्ड एक पीजी डिप्लोमा इन योग थेरेपी का प्रोग्राम भी मिला। वो भी अभी 1 साल का प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। इसके अलावा एक बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन योग एजुकेशन है जो कि पार्ट टाइम कोर्स है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो स्टूडेंट्स कहीं पे कोई और कोर्स में एंगेज हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास जनरल पब्लिक सेशन हैं जो सुबह से लेके सुबह 5:15 बजे पहला सेशन स्टार्ट होता है और रात को 7:30 बजे लास्ट सेशन कंक्लूड होता है। तो बहुत सारे पब्लिक मेंबर्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। और जी, प्राचीन काल से योग को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा गया है जी, और हेल्थ की दृष्टि से अब जो है योग हम परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने पूरे विश्व लेवल पे इसे लेकर आए हैं और एक स्पोर्ट्स की तरह देख रहे हैं। आपका कॉलेज भी योगासन स्पोर्ट्स करा रहा है जी। क्या लगता है स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, स्वामी रामदेव जी का तो बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में योग का जो प्रचार करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में। और जितनी क्रांति आई है योग के क्षेत्र में सारा उन्हीं का ही योगदान है। और जैसे कि हमारे कॉलेज में योग का है तो बहुत सारे पहले ये मिसकंसेप्शन होती थी कि योग को खाली फिजिकल आसन से ही मान लिया जाता था कि खाली फिजिकल आसन ही योग है। लेकिन योग का जो फर्दर है हायर लेवल पे, इनर लेवल पे जब हम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो बहुत डीप लेवल पे योग काम करता है। खाली फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, इमोशनल बैलेंस के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, और कोग्निटिव लेवल पे तो काम करता ही है। बाकी स्पिरिचुअल प्लेन पे तो जैसा कि हमारी था कि योग जो है स्पिरिचुअल लेवल पे ही काम करता है। तो होलिस्टिक बेनिफिट के लिए योग बहुत लाभकारी है। योगासन स्पोर्ट्स में आ रहा है अब योग, जो खेल है स्पोर्ट्स लेवल पे ला रहे हैं और कोशिशें ये हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक में भी हम योगासन स्पोर्ट्स को लाएं। तो क्या चांसेस हैं जी, क्योंकि आप तो बीएड करा रहे हैं योग में, तो योगासन स्पोर्ट्स भी कराते हैं, और क्या चांसेस लगते हैं कि भारत किस प्रकार से अपनी तैयारी करेगा और क्या रिजल्ट रहेगा? चांसेस तो बहुत ब्राइट हैं जी। जैसे हमने देखा कि ओलंपिक्स में हमारे कितने मेडल आए, और ख़ासतौर पे हरियाणा स्टेट के जितने मेडल आए 25% जो हैं हरियाणा आगे रहा है।
और योग के क्षेत्र में भी ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा करेगा और बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बच्चे, प्रोवाइडेड इनको रिकग्निशन मिल जाए। अभी तक योग को जो है ग्रेडेशन का स्टेटस ग्रेडेशन नहीं हो रही है, तो उसकी अगर भी एक बार कोशिशें कर ग्रेडेशन, हाँ कोशिश जारी है और ज़रूर कामयाब होगी। और जिस तरह से अब एक क्रांति के रूप में आया है, तो हम भी कोशिश करें कि चंडीगढ़ स्टेट भी इसको ग्रेडेशन। एक लास्ट जी। सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि जी। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और गृह मंत्री साहब ने निर्णय लिया कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक जो योग है, अब तक हम देख रहे थे कि लगभग 30 साल से जो युवा थे या 25 साल के ऐसे ही लोग जुड़ते थे योग से। अब वो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक योग पढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, पूरे स्कूलों में उसको जारी किया है। जी। उससे बच्चों के पढ़ाई पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, मानसिक स्तर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल जी, योग खाली फिजिकल लेवल पे काम नहीं करता। इसको हम पहले फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को कह देते थे कि इनको योग का एक सेशन ले लीजिए, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें, एक वेल डिफाइंड करिकुलम हो और क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक ग्रेडेड मैनर में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएं, तो फिजिकल लेवल के साथ साथ उनके मेंटल लेवल पे काम करेगा। बच्चों की कंसंट्रेशन है, उनकी अटेंशन है, अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने के लिए, उनकी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, तो नो डाउट इट विल हेल्प अ लॉट। बिल्कुल, धन्यवाद मैम, बहुत सारी जानकारियाँ। और एक आपने मुझे भी बुक भी आपने दिखाई है, आपने उसका इनॉग्रेशन करा रहे हैं मैम। बता रहे हैं कि डिजिटली उसमें कुछ QR कोड्स हैं और उनको आप स्कैन करेंगे तो इस तरह की बुक बनाई है मैम ने, कि उसे स्कैन करेंगे, उसकी वीडियो चल जाएगी, जो भी आसन है प्राणायाम उसके बारे में डिटेल। तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया ओम जी, आप नमस्कार। लोगों जी।